વોટ્સએપમાં લિંક આવ્યો મારા કને તો વિનું મારું અકાઉન્ટ રજીસ્ટર રહ્યો અને બે મને 180 रुपीज पे करिए પછી बैंक डिटेल वगैरह मांगी तो 5,000 पे 5600 था कि भाई आपको 600 रुपए मिलेंगे। फिर था कि 20,800 दूसरा जो टास्क था फिर मैंने वो भी पे किया। फिर मैंने कहा मुझे क्विट करना है तो जो अगला बंदा था उसने बोला कि मैम कि आपको तीनों पूरे करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें जीरो का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी मेरी कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊं या अपने भाई साहब को बताऊं या फैमिली में किसी को भी बताऊं। कोई भी सुनवाई नहीं, पुलिस बस यही बोल रही है कुछ नहीं हो सकता, आपने मर्जी से तो दिए हैं पैसे, गलती हो गई है, किया है मैंने गुनाह, पर कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए ना। परिवार ने क्या क्या देखा है, मैं बस मर नहीं सकती, बस ये है कि हाँ जिंदा हूँ, मैं मर नहीं सकती। ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है और कुछ नहीं है इसके अलावा। वो लोग बोलते हैं झांसा देंगे, सब चीजें करेंगे, स्टार्टिंग में आपके साथ आपको मैनिपुलेट करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको पैसे भी देंगे बट एंड ऑफ दी जो भी आपका है वो सब ले जाएंगे। एकमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगैरह झलको जोधपुर चैनल। और जोधपुर शहर ही नहीं, राजस्थान भारत में हर जगह कटे न कटे किन्हीं इंसान सागे ठगी हो रही है। जोधपुर शहर में सूसागर थाना क्षेत्र मामलो है जिनमें एक महिला के सागे करीब 4 लाख और कुछ हजार रुपया ठगी हुई है। कीकर हुई है, कई हुई है। फिलहाल आप जानकारी लेना आ चुका हूँ, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँ कि आप बता सको कि कई हुए तो कितनी तारीख की बात है और कीकर आपने सागे ठगी हुई है। 31 तारीख की बात है। 31 अगस्त री है। सुबह ये मैं कोई इंस्टाग्राम चला रही तो इंस्टाग्राम में एड आया वर्क फ्रॉम होम रो। तो मैं काफी दिन हुआ कि मैं पहले भी वर्क फ्रॉम होम करती पर पहला वो हमारा वर्क रिलेटेड हो, पर हमें मैं क्यों क्योंकि छूट गया काम जने मैं क्यों कोई दूसरो देखूं तो वेन मत काफी टाइम हुआ आ रही हो। वो बार बार रील चल रही तो मैं एक बार ओपन करने में कई दिक्कत है। तो मैं देखी तो व्हाट्सएप में थे कि भाई आप हो, तो मैं व्हाट्सएप में थे वो लिंक में फिलअप जो भी करने होते हैं डिटेल मैं वह करी। तो व्हाट्सएप में लिंक आयो मारे कने कि भाई आप किकर गई है तो वह डिटेल दी तो विनु मार अकाउंट रजिस्टर होयो ने मैंने 180 रुपीज पे करिया। પછી बैंक डिटेल वगैरह मांगी कि भाई आप अकाउंट रजिस्टर्ड करने वास्ते मैं बैंक डिटेल वगैरह दो मैंने, तो मैं बैंक डिटेल दी। तो विन में मारे फादर साहब रा भी और मारा डिटेल भी हा तो मैं दी तो अकाउंट पूरो हो गयो तो इन वजह 200 रुपया और दिया वे यूं चलती गई। पर स्टार्टिंग में वे मन कहो कि साहब ने हम कुछ वेबसाइट्स देंगे आपको, होटल की वेबसाइट है, उन पे कमेंट करना है और लाइक करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजना है। तो मैंने कहा कोई नहीं, इजी है काम। मैंने कहा इससे अर्निंग भी हो जाएगी और थोड़ा सेफ लगा मुझे एक और डाउट आया कि जो जिस नंबर से मेरे पास में व्हाट्सएप आया ना उस नंबर को मैंने कॉल किया तो किसी लेडी ने उठाया। तो मैं निश्चिंत हो गई कि हाँ वही है, लेडी थी तो वही है। व्हाट्सएप कॉलिंग था? नहीं, सेल फोन पे मैंने किया था। मैंने भाई ट्रस्ट हो जाए एक बार। वो जैसे जैसे मुझे एक साथ में मुझे 15 लिंक दिया उन्होंने तो मैंने सारे ये जो वेबसाइट्स थे, सारे होटल्स जो थे वो सारे गुजरात बेसिस थे। अच्छा, सारे गुजरात बेसिस थे। मेरे पास में अभी भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं उनके, सारी डिटेल्स है मेरे पास में। तो मैंने कहा ठीक है, पर का बोला कि पहले 50 रुपए मिलेंगे, फिर आगे आगे जैसे टास्क होगा उसका फिर 100 रुपए, फिर पर टास्क का 150 रुपए ऐसा था। तो मैंने ऐसे किए तो पहले तो मुझे कुछ 800 रुपए दिए उन्होंने, ये सारे जो मैंने लाइक्स और कमेंट किए और स्क्रीनशॉट शेयर किया उनको तो वो सारे दिए। फिर 1,000 रुपए का कोई टास्क था, मैंने कहा कोई बात नहीं है मेरे पास में, क्योंकि इतना उन्होंने 3900 उन्होंने मुझे पे किए थे। अच्छा। सारे मिला के तो मैंने कहा ठीक है अभी तो है मेरे पास में, तो मैंने उनको किया। पहले 1,000 का किया, फिर 2,000 का, 1,000 पे मुझे 1,300 रुपए मिले, 2,000 पे मुझे 2,600 रुपए मिले और ऐसे करके, और मैंने 1,000 का 2,000 का ही किया। मैंने कहा मुझे टास्क क्विट करना है तो बोले ठीक है आप कर लो। तो ऐसा करके मुझे मेरे पास में 3900 रुपए आए। फिर यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि लालच भी हुआ होगा कि पैसे आ रहे हैं मेरे पास। और मेरी सबसे बड़ी गलती सर कि मैंने घर में नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मैंने कहा जब थोड़े बहुत हो जाएंगे तो मैं बता दूंगी, नहीं बताया मैंने। फिर दूसरा टास्क का ऐसी होटल्स का मैंने 10-15 और किए, फिर वापस से फिर से वो टास्क आया। तो पहले था 5,000 का। अच्छा, पहले आप जिन होटल कर रहा था वो आप क्विट कर दिया? हाँ, उन्हें बता दूसरा लिंक ओपन करके?
हाँ वो दूसरा सेम चीज थी वटेवी। सेम चीज कि पहले 7-8 तो आप होटल्स के रिव्यू दो और स्क्रीनशॉट उनको शेयर करो, फिर वापस से आता है कि वापस से कि भाई 5,000 का है, उसमें मतलब 3 टास्क है 5,000 का। फिर वो मैंने किया, मैंने कहा ठीक है। फिर टास्क किन टाइप का था? और टास्क वो होते थे कि कुछ गिल्ड गोल्ड और ऐसा कुछ करके था, मुझे सही से पता नहीं है क्योंकि सारे फोन में स्क्रीनशॉट्स वगैरह है मेरे पास में उनके। कुछ होती है शायद शेयर मार्केट के जो गिल्ड होता है, गोल्ड होता है, और भी पता नहीं क्या क्या थे उसमें। तो उसमें था कि भाई आप 30 सेकंड पे तो करो। वे टास्क आप कर पाता था क्योंकि आपने अगर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो? नहीं, वे बकायदा वो टास्क में आप लिख क्यों रहा तो कैसा गोल्ड माते करना है और 30 सेकंड माते करना है, और है ना कि भाई आप जैसे कि आप 5,000 पे करिए तो आप बट 5,000 पे करना। तो 5,000 पे 5600 था कि भाई आपको 600 रुपये मिलेंगे। फिर था कि 20,800 दूसरा जो टास्क था 20,800। फिर मैंने वो भी पे किए। मैंने कहा मुझे क्विट करना है। तो जो अगला बंदा था उसने बोला कि मैम कि आपको तीनों पूरे करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें जीरो का ऑप्शन नहीं है। पहले प्रीवियस में मैंने 2 टास्क कंप्लीट करके मैंने क्विट कर दिया था, इसमें था नहीं। तो तीसरा था 50,000 का, तो मैंने वो किया। मैंने कहा अब इसके बाद नहीं करूंगी। तो उन्होंने क्या किया, पहले 2 बार में तो गोल्ड का किया कि गोल्ड का वो करो और हो जाएगा। इस बार में मैंने ध्यान नहीं दिया और जो 3-4 जो ग्रुप में थे, 1-2 लड़के थे और 1 लड़की थी, उसने और मैंने क्या किया, गिल्ड का जो गिल्ड था और 180 सेकंड पे करना था, तो वो हम दोनों ने 60 सेकंड ही रखा हमने कि भाई 60 सेकंड ही बोला है। फिर हमने पढ़ा नहीं, तो बोले नहीं आपने गलत कर दिया है, अब तो आप 80,000 दो। तो मैंने कहा ठीक है ये पे हो आपने जाए। इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अगर आप गलत कर दोला तो? नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी उन्होंने हमें। तो आप 80,000 की कर दिया? वह नहीं, वह क्या है कि रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से वो लोग बोलते हैं कि इसकी जो एनएससी, जो उन्होंने बोला कि हम एनएससी के थ्रू हैं, और एनएससी का जो रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि आपने गलत चूज किया है, तो रिस्क कंट्रोल इतना आपको रिस्क रिकवर आपको 80,000 पे करना पड़ेगा। तो आप बोले नहीं कि आपने तो बताया नहीं था ऐसा कुछ? तो मैंने कहा ऐसा कुछ था नहीं आप लोगों का। तो ये कि नहीं मैडम अगर आपको पैसे लेना है तो आपको ये देना पड़ेगा। तो मैंने जैसे तैसे कर करा के मैंने किए। नहीं, आप कहते नहीं देना मेरे को, नहीं तो देना। बोले वो पैसे भूल जाओ, जो 50,000 20,000 और 5,000 है वो भूल जाओ आप। जो आपने कमाए थे? नहीं, वो जो मैंने दिए थे और जो कमाए थे, जो 50,000 पे 75,000 था, 20,800 पे 27,000 था, मतलब 7,000, और वो 5600 6,000 वो था। तो ये आप भूल जाओ कि ये कुछ नहीं है, अब जीरो हो गया। तो मैंने कहा कैसे भी करके पैसे लेने हैं मुझे। ये इतना दिमाग नहीं चला मेरा कि मैं घर में बता दूं किसी को कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है मेरे आप साथ। 80,000 पे कर दिया? पे कर दिए। अब आगे और हुआ इससे, तो फिर बोले कि नहीं आपने गलती करी है, फिर से गलती हो गई, बोला आप लाख रुपए दो। तो ये करते करते बहुत सारी चीजें हो गई। फिर वापस से बोले कि आपने फिर से गलती की है, तो आपको है ना 2.67 लाख देने पड़ेंगे। कटो मैनेज करे आप 2.67 लाख? एक्चुअली में क्या है ना कि मेरे हस्बैंड का पंडित हैं, और थोड़ा बहुत इन्होंने पापा जी से लेके और बोले आईपीओ का कर रहे थे कि साइड में थोड़ा हो जाए। तो एक आईपीओ खुला नहीं था तो उसका पेमेंट आ गया था। तो 24 घंटे की मैंने मोहलत मांगी थी, मैंने कहा मैं दे दूंगी, मेरा हो जाएगा। वो सारे हो गए। मैंने लाख रुपए जब दिए ना 80 का, उन्होंने बोला नहीं गलत हो गया। फिर 1 लाख मैंने कहीं से भी अरेंज करके और दिए। तो वहां से उसने मुझे बोला कि 4 लाख और कुछ समथिंग रिटर्न होने थे, मेरे पास में आने थे, नहीं 3,92,000 ऐसा कुछ था अमाउंट, वो वापस आने थे मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बकायदा विड्रॉल का स्टेप बाय स्टेप बताया। तो अब उसने मुझे बोला कि एक बार में आपको 10,000 करना है, दूसरी बार में 1 लाख करना है, और बैलेंस अमाउंट जो 2 लाख समथिंग है वो आपको तीसरे में करना है। तो मैंने उनको बोला मुझे सिंगल टाइम में मुझे पूरा विड्रॉल चाहिए। तो बोले नहीं आप नए हो, तो इसलिए हमने बहुत सारों का ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। कोई लकी सिंह करके था, तो उसने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे करो। तो मैं 10,000 तो मैंने सक्सेसफुली विड्रॉल कर लिया। उसमें भी था कि उसमें अब पैसे आपके हैं, फिर भी उसमें आप पूरा वो कुछ है। फिर जब दूसरी बार बोले कि आप 10 मिनट में सारा अमाउंट विड्रॉल कर लो, नहीं तो अमाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा, फिर 24 आवर के बाद में विड्रॉल कर सकोगे।
मैंने कहा ठीक है। अब मुझे उसने नहीं बताया था कि भई है ना आपको ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा हाँ अब 1 लाख रुपए करने हैं। तो मैंने 1 लाख टाइप कर दिया। तो उसने बोला अब आपके सारे अमाउंट फ्रीज हो गए हैं। मैंने कहा कैसे हो गए अमाउंट, मैं तो सारा आपने जो बोला वैसे ही कर रही थी। तो बोले नहीं आपने है ना 10 वापस से आपको दूसरी बार में भी आपको 10,000 विड्रॉल करने थे, आपने 1 लाख रुपए क्यों किया। तो ऐसे करके अमाउंट पूरा फ्रीज हो गया। जो भी 3 लाख कुछ समथिंग थे, 4 लाख के करीबन हो गए फ्रीज। फिर बोले कि सुबह 9 बजे मैं आपको बात करके रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो गया, कितना अब आपको रिस्क कवर देना है उनको। और फिर तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी मेरी कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊं या अपने भाई साहब को बताऊं या फैमिली में किसी को भी बताऊं। तो हुआ, सुबह हुई, 24 घंटे हो गए, तो मैंने वन टाइम में 1.66 लाख रुपए उनको दे दिए। फिर 1 लाख रुपए अभी भी कम पड़ रहे थे मुझे। उसने बोला कि आप 267 लाख दो, 4 लाख का आपको 6.5 या ऐसा कुछ 6.5 लाख रुपए आपको हम दे देंगे। अब वो अरेंज नहीं कर पाए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सर, मैंने कहा आज के बाद कोई ट्रस्ट नहीं करेगा अगर आप लोग ऐसे कर दो। बोले नहीं हम एनएससी से हैं, हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हैं, आप हम गलत नहीं है, आप ट्रस्ट कीजिए, ये वो सारी चीजें। आपने कुछ ऐसा नहीं बोला कि अगर आपने नहीं दिए तो आप मत यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं, वे लोग आपने नहीं बोला बोले, आपने नहीं पे किया तो देखना फिर यूं होगा? नहीं कुछ नहीं कोई बोला, धमकी है कुछ और? कुछ नहीं, कोई धमकी नहीं। अभी भी टेलीग्राम पे सारे मैसेजेस पड़े हैं, हम्म। सारे उनके स्क्रीनशॉट, उनकी चैटिंग, जहां जहां से पैसे गए, जो जो उन्होंने यूपीआई शेयर किए, बैंक डिटेल शेयर की, सारी चीजें हैं मेरे पास में। फिर मैं नीचे आई, मैंने बहुत हिम्मत करके अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी चीज हो गई है, तो साहब 1 लाख रुपए वे मांग रही है। तो एक है साहब पे फ्रॉड हुई क्यों है। अब वो गया परा 4 लाख 4.5 लाख रुपया हमें वह नहीं आवेला। मैं कहा नहीं साहब, मैं अंधी इतनी कि बिलीव इतना कर लिया मैंने कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि चले गए पैसे मेरे। फिर हम सब ने डिस्कस किया घर में, मेरे भाई साहब को बताया, उन्होंने बोला कि फ्रॉड आपके साथ में। तो बोले फ्रॉड हो गया। फिर हम गए पुलिस थाने, गए डिस्कस करके पुलिस थाने गए। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ सर कि मेरी गलती है, मैंने गलती करी, मैंने पाप किया एक तरह से, क्योंकि मैंने 30 साल की उम्र में मैंने कोई गलती नहीं करी, एक पैसा भी मैंने किसी का नहीं लिया। बट ये जो बर्डन है ना, कि पूरी जिंदगी रहेगा सर, पूरी जिंदगी। मैं पुलिस में गई, पुलिस वाले बोलते आपने अपनी मर्जी से किए, दिए तब हमसे तो नहीं पूछा, फिर अब नहीं आ रहे तो हमारे पास क्यों आए हो आप लोग। तो अब मेरे भाई साहब समझा रहे, ये समझा रहे, मैं बोले मैं क्या सर प्लीज एफआईआर दर्ज कर लीजिए। बोले नहीं होगा। हम 6-6 घंटे बैठ बैठ के वहां पे आ रहे हैं, कभी किसी के पास बेच रहे हैं, कभी किसी के पास बेच रहे हैं। फिर शाम तक फिर साइबर सेल में हमने किया, तो साइबर सेल का आया, पूरी डिटेल दी उनको। फिर साइबर सेल वालों ने केस भेज दिया सूरसागर थाने में। हम दूसरे दिन फिर गए, मेरा बच्चा 2 साल का, हम उसको छोड़ के गए। हम 3-4 घंटे और बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं साहब, कोई भी सुनवाई नहीं। पुलिस बस यही बोल रही है कुछ नहीं हो सकता, आपने मर्जी से तो दिए हैं पैसे। मैं बोल रही हूँ सर आप कर सकते हो। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, मैं नहीं करी, मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई साहब ने, सबने कि साहब आप कर सकते हो, आप करो, आप अकाउंट तो फ्रीज करवाओ जिन जिन के पास गए। उन्होंने कुछ नहीं किया साहब। फिर लास्ट में जाके जब हम कम से कम हम 10 दिन पीछे पड़े रहे, तब उन्होंने बोला एफआईआर नहीं दर्ज होगी, परिवार लिखवा दो। परिवार लिखवा दी। उसके बाद में ना हमारे पास में कॉल आया, कुछ नहीं आया। फिर हम कोर्ट गए, हमारे वकील ने, वहां पे भी जो यहाँ के जो चांदपोल का जो अधिकारी है उनको, इवन मतलब जज ने बुलाया सर, कितनी बार तो जज ने उनको बोला है कि बुलाओ, बट वो हाजिर नहीं हुए। बोल रहे हैं मैं तो नाइट की ड्यूटी से आया हूँ, मैं नहीं आ सकता अभी। जज बोल रही है कि उनकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं है, आप बुलाओ उनको। गलती हो गई है, किया है मैंने गुनाह, बट कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए ना सर। 1 महीने पुराने की बात, कल मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, परसों शाम को हुई है, कल कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया, आज आया है कि हाँ कि ये सारी चीजें हुई है, अखबार में आज आया है सर। तो चलो कि किसी ने तो हाँ मैंने सहन कर लिया, बट जो मेरी आत्मा जानती है साहब कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ, मेरे हस्बैंड किस फेज से गुजर, हमारे परिवार ने क्या क्या देखा है। मैं बस मर नहीं सकती, बस ये है कि हाँ जिंदा हूँ, मैं मर नहीं सकती। जितने भी लोग देख रहे हैं ना या देखेंगे इन फ्यूचर, मैं बस यही बोलूंगी, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम पे कोई बिलीव नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बस ये, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है और कुछ नहीं है इसके अलावा।
वो लोग बोलते हैं झांसा देंगे, सब चीजें करेंगे, स्टार्टिंग में आपके साथ आपको मैनिपुलेट करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, स्टार्टिंग में आपको पैसे भी देंगे, बट एंड ऑफ दी जो भी आपका है वो सब ले जाएंगे। और उल्टा वो इतना ऐसा गेम खेलेंगे ना कि नहीं, कि विक्टिम आप नहीं हो, वो है। वो हमें बोल रहे हैं कि आप बॉम्बे आ जाओ, एनईसी का वो हमें एड्रेस भेज रहे हैं, आप बॉम्बे आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, कहीं पे भी आप आके मिलो, मेरा नाम ले लेना, मैं आ जाऊंगा। आजकल फ्रॉड इस लेवल तक का है ना कि वो श्योरिटी देते हैं कि हाँ हम हैं, हम एक्चुअली में है, और जब आप वहां पे जाओगे ना कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जो है ना वो भी चला जाएगा। बाकी परिवार के लोग कहना आपने मतलब पतो पड़ गयो अब तो सभाने कुछ ना कुछ कह रहे होगा सा कहिए नहीं कि मारी जेकी फैमिली है नहीं, अगर एडी फैमिली अगर मारी जेडी पीड़िताओं ने मिल जावे नहीं तो शायद वे जीवणु पाछू हीक सके, हर के नहीं मिले। मैं कहूँ नहीं कि अगर कोई भी लड़को है चाहे लड़की है, अगर वे मार दौरू गुजरिया है और अगर परिवार वाला सपोर्टिव है, आपने वे नेगेटिव नहीं, आपने पॉजिटिव के नहीं, ठीक है वो गयो बेर कमा लो, बेर कर लो, बिल्कुल। बस बच्ची ठीक रहनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये है जोधपुर से, और यहाँ हाथे जो है ठगी हुई है। तो जितना भी दर्शक देख रहे हैं आप लोग भी सबक लो कि कोई भी बात है, अगर आप कुछ कर रहे हो ऑनलाइन, एक बार आजा जो हितैषी है, आप जो करीबी है, जिन्हों आप हर बार शेयर करो, चाहे आपका दोस्त, पति, पिता, माँ, बहन, माने आप एक बार शेयर कर दो कि आज चीज मैं करण जा रही हूँ, आज चीज मैं करण जा रही हूँ, आज सही है, मारा हाथे सही होवेला या नहीं है, ये एक बार पतो कर ला आप फ्रॉड है या नहीं है। और इन वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग तक बात पहुंचे और वे भी अवेयर हो सके। आपने कई लोगों को कमेंट करो इन बात में देखकर। अपना प्यार विश्वास यूं बना रखो। मैं हूं आपके सागे, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।